स्विट्ज़रलैंड में रहकर एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है, यहाँ हर सीज़न के साथ नेचर का अपना ही रूटीन चलता रहता है। आज घर के सामने फील्ड में घास की कटिंग हो रही थी और ये फील्ड जिस फार्मर का है, वो टाइम टाइम पर आकर इसकी देखभाल करते रहते हैं। और मुझे ये छोटी-छोटी चीज़ें देखना सच में बहुत अच्छा लगता है। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। तो आफ्टरनून हो रही थी और मैं सीधा किचन में आ गई थी क्योंकि दोनों बच्चे अभी सो रहे थे और विवेक ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आज शाम को हम लोग रिवर साइड जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा उनके ऑफिस से आने से पहले बच्चों को खाना खिला दूँ और थोड़ा बहुत बाकी जो काम था वो फिनिश कर लूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू का चीला और ये युवान और मेरा दोनों का बहुत फेवरेट है। वैसे मुझे लगता है आलू तो ऑलमोस्ट हर किसी को पसंद ही होता है। एक चीला ऑलरेडी तवे पर सिक रहा था और साइड में मैंने दूसरे चीले के लिए आलू ग्रेट करके रखे हुए थे। आलू ग्रेट करने के बाद उसका पानी अच्छे से निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना चीला प्रॉपर्ली क्रिस्पी नहीं बनता और टूट भी सकता है। मैंने इसमें कोई मैदा, बेसन या सूजी ऐड नहीं करती हूँ। आप चाहें तो इसमें कैरेट या दूसरी वेजीज भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास उस समय अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और मसाले मैंने बस दो ही डाले हैं, काली मिर्च और नमक। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी अपने हाथों से। और यहाँ मेरा पहला चीला रेडी हो गया था। बाहर से हल्का सा क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट सा था। और युवान को ऐसे ही चीला बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा तवा ऑलरेडी पहले से ही गर्म था तो मैंने इस पर थोड़ा सा घी और लगा दिया। उसके बाद जो ग्रेटेड आलू मैंने तैयार किया हुआ था नमक और काली मिर्च डालकर, उसे मैं आराम से तवे पर रख दूंगी और अच्छे से गोल गोल फैला लूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी फैला सकते हैं, नहीं तो मैंने यहाँ पर स्पैचुला भी यूज़ किया था और अब मैं स्पैचुला से बिल्कुल गोल गोल शेप दे दूँगी। और ये आलू का चीला मेरे घर पर ज़्यादातर बन जाता है हफ्ते में 1 या 2 बार, क्योंकि विवेक को भी बहुत पसंद है। और आप देख सकते हो मैं साइड से इसे हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ ताकि इसकी शेप अच्छी सी राउंड आ जाए। मुझे ना गोल गोल चीले ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा घी लगा रही हूँ और अब साइड में भी थोड़ा थोड़ा घी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और तवे पर बिल्कुल भी चिपके नहीं। और जब तक तवे वाला चीला रेडी हो रहा था, मैं यहाँ पर युवान की प्लेट रेडी कर रही थी। उसको मैंने चीज़ स्लाइसेस, कुछ सोक्ड आलमंड्स और साथ में ब्लूबेरीज दी थी। युवान को ना ऐसे ही खाना बहुत पसंद है। तब तक मेरे दोनों बच्चे भी उठ चुके थे तो सबसे पहले मैंने दोनों को एक एक बॉटल पानी दे दिया था ताकि पहले थोड़ा पानी पी ले और उसके बाद मैं इन दोनों का लंच लेकर आ गई थी। और कीकी के लिए भी मैं ऑलमोस्ट हमारे जैसे ही खाना बना देती हूँ, बस उसके हिसाब से थोड़ा सिंपल। जब युवान खाना खाता है ना तो मैं कीकी को भी उसके साथ ही बिठा देती हूँ। और आज मैंने कीकी के लिए ऑमलेट बनाया था और साथ में थोड़ी सी ब्लूबेरीज भी दे दी थी। और इधर युवान आराम से अपना फेवरेट आलू का चीला एंजॉय कर रहा था। वैसे युवान को ना प्लेट तभी अच्छी लगती है जब उसमें 2-3 अलग अलग चीज़ें हों। सिर्फ चीला या फिर रोटी सब्जी दे दो ना तो उसका इतना मन नहीं करता है खाने का। और कीकी के लिए मैंने ब्लूबेरीज दी थी। मैं उसके लिए ब्लूबेरीज हमेशा आधी कट करके ही देती हूँ ताकि उसको खाने में आसानी हो और वो कंफर्टेबली खा सके। और युवान को अपनी प्लेट में कुछ साइड में फ्रूट्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर चाहिए होता है। और इधर कीकी का ध्यान तो खाने से ज़्यादा हर जगह था। वो खुद से थोड़ा थोड़ा खा रही थी लेकिन बीच बीच में इधर उधर देखने लग जाती थी। तो मैंने सोचा चलो मैं ही इसे थोड़ा सा फीड कर देती हूँ ताकि इसका पेट भी अच्छे से भर जाए। कब आती थी मम्मा? यस, ट्यूबन बंद हो रहा है। हाँ, अब न्यू खरीदेंगे हम लोग। खाओ कीकी। नहीं, न्यू नहीं खरीदेंगे। क्यों? पानी कम हो गया इसलिए तो ज़्यादा डाल देंगे फिर ओपन हो जाएगा। वेरी गुड बॉय युवान। युवान को तो सब पता है। पता है युवान को सब कुछ? कैसे पता है? कीटा में सिखाते हैं? फिर कहाँ सीखा आपने? डैडा से? गुड बॉय। और बच्चों को खाना खिलाने के बाद और किचन का थोड़ा सा काम करके मैं नीचे आ गई थी। तब तक विवेक भी ऑफिस से घर आ चुके थे।
आज मेरा वॉशिंग डे भी था तो मैंने सोचा बाहर निकलने से पहले सारे कपड़े मशीन में डाल देती हूँ। वैसे जब हम बाहर जाते हैं ना तो वापस आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता और यहाँ एक रूल भी है कि रात को 8 बजे के बाद वॉशिंग मशीन नहीं चलनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा पहले ये काम ही फिनिश कर लेती हूँ। ज़्यादातर कपड़े मैं यहीं ड्राई कर देती हूँ। चाहूँ तो मैं बालकनी में भी ड्राई कर सकती हूँ, लेकिन फिर बच्चों के पास खेलने की जगह काफ़ी कम रह जाती है, इसलिए समर्स में मैं यहीं पर ही ड्राई कर देती हूँ कपड़ों को। और साइड में जो ड्रायर आप देख रहे हो, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे मोस्टली सिर्फ विंटर्स में ही चलाती हूँ। गर्मियों में तो कपड़े वैसे ही काफ़ी अच्छे से ड्राई हो जाते हैं जल्दी। पता नहीं सिर्फ मेरे घर में होता है या सबके साथ, हर हफ्ते मशीन चलाती हूँ, फिर भी इतने कपड़े जमा हो जाते हैं कि एक बार मशीन चलाने से काम ही नहीं चलता, 2-3 बार और मशीन चलानी पड़ जाती है। और कपड़े सुखाने के बाद मैं सीधा ऊपर आ गई थी क्योंकि हमें शाम को रिवर साइड जाना था, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं बैग पैक कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ बाहर जाते वक्त वैसे भी काफ़ी सामान रखना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कीकी के और युवान के कपड़े रख लिए थे और साथ में मैंने 2 पैम्पर्स रखे थे। बेसिकली एक पैम्पर तो नॉर्मल होता है और दूसरा है स्विमिंग का, कि जब स्विमिंग करने के लिए जाएगी किकी, स्विमिंग तो नहीं आती बट पानी में जाएगी तो पैम्पर पहन ले, वैसे उस डायपर को हम स्विम डायपर बोलते हैं। और साथ में मैंने एक टॉवल रख लिया था और क्रीम, और यहाँ पर मैंने ब्रेड्स वगैरह भी रखा था और साथ में युवान का डोनट रखा था। युवान को डोनट बहुत ज़्यादा पसंद है। हम पानी की साइड जा रहे हैं और जब पानी से नहाकर आते हैं तो बहुत भूख लग जाती है, और हम पहली बार जा रहे हैं तो हमें नहीं पता वहाँ पर क्या अवेलेबल होगा और क्या नहीं, इसलिए मैंने रख लिया। और ये किकी को बहुत पसंद है चेरीज़ और साथ में रसबेरी, तो मैंने ये भी रख लिया था। जब ऐसे पिकनिक पे जाते हैं तो मज़ा आता है, आराम से पूरी फैमिली बैठ के इंजॉय करे। और यहाँ पर मेरा बैग बिल्कुल रेडी है और साथ में मैंने युवान और किकी की पानी की बॉटल ले ली थी और हमारे लिए भी। और जब भी हम समर में बाहर जाते हैं ना, मैं एक चीज़ कभी मिस नहीं करती, जो कि है सनस्क्रीन। सबसे पहले मैं युवान को सनस्क्रीन लगा देती हूँ। वैसे हम चारों ही सनस्क्रीन लगाकर ही घर से बाहर निकलते हैं। इससे स्किन धूप की हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट रहती है और सनबर्न होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आप भी समर्स में बाहर जाते हैं ना तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब तो युवान को भी इसकी आदत हो गई है, कभी मैं भूल जाऊँ ना तो वो खुद ही बोल देता है मम्मा सनस्क्रीन लगा दो। और किकी को भी मैंने सनस्क्रीन लगा दी थी और उसकी स्विमिंग ड्रेस भी पहले ही पहना दी थी, क्योंकि वहाँ जाकर अगर वो सो जाए या थोड़ी फजी हो जाए तो फिर चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही सब रेडी कर लेती हूँ। और बस अब हम घर से निकल रहे थे और यहाँ मैंने डोर को भी लॉक कर दिया था और अब हम सीधा नीचे गराज में आ गए थे। यही हमारे अपार्टमेंट का गराज है और हमारी कार हमेशा यहीं पार्क रहती है। और जो हमारी दूसरी कार है वो हमारी बाहर खड़ी होती है, तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था दूसरा गराज, तो इसलिए हम उसे बाहर कर देते हैं आउटडोर गराज में, और ये वाली हमारी इंडोर है। तो सबसे पहले विवेक ने युवान को उसकी कार सीट में बिठा दिया और फिर हम किकी को भी कार के पीछे ही बिठा देंगे। यहाँ स्विट्ज़रलैंड में बच्चों को गोद में बिठाकर ट्रैवल करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए जब से किकी पैदा हुई है तब से वो हमेशा अपनी कार सीट में ही ट्रैवल करती है। मुझे याद है हॉस्पिटल से जब हम उसे घर लेकर आए थे तब वो सिर्फ 6 दिन की थी और तब हम उसे पीछे ही बिठाकर लेकर आए थे। और बस अब हम रिवर के लिए निकल चुके थे। हम स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर के पास रहते हैं तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी जाना बहुत इजी पड़ता है हमें, और ये रिवर ऑस्ट्रिया में थी और घर से अराउंड 20 से 25 मिनट का रास्ता था। रास्ते में ना जो जो छोटे छोटे विलेजेस आते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सब विलेजेस एक जैसे लगते हुए भी थोड़े अलग होते हैं, कहीं हाउसेस का डिज़ाइन चेंज तो कहीं रोड्स और सराउंडिंग्स। मुझे बस ऐसे ही देखते हुए ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है।
हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। यहाँ आते ही ना सबसे पहले ऐसा लगा जैसे किसी छोटे से जंगल में आ गए हों। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ नोटिस की वो ये थी कि लोग अपनी साइकिल्स बस ऐसे ही साइड में पार्क करके चले जाते हैं। यहाँ वैसे भी काफ़ी सेफ होता है। और फिर हमें रिवर तक पहुँचने के लिए इन सारे पत्थरों के ऊपर से चलना पड़ा। और वाह, यू फाइनली डिड इट, यू बोथ ऑफ यू। चलो बेटा बैठ जाओ वहाँ पे। पता नहीं क्यों लेकिन उस वक्त मुझे बचपन में पेरेंट्स की वो बात याद आ गई कि हम तो नदी पार करके स्कूल जाते थे। मुझे भी बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी। पर जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ का एटमॉस्फेयर देखते ही मेरा मूड एकदम फ्रेश सा हो गया। इतनी शांति और इतनी खूबसूरत जगह थी कि बस देखते ही रहने का मन सा कर रहा था। हाय बेबी। और यहाँ मैं तो पानी में गई नहीं थी। मैं बस साइड में बैठकर सबको एंजॉय करते हुए देख रही थी। लेकिन विवेक, युवान और किकी तीनों ही पानी में बहुत मज़े कर रहे थे। वैसे भी युवान को पानी से बचपन से ही बहुत प्यार है और आज किकी को देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं सोच रही थी पता नहीं उसको पानी पसंद आएगा या नहीं, लेकिन वो भी बड़े मज़े से एंजॉय कर रही थी। और इधर मैं बस आराम से पानी में अपने पैर डालकर बैठी हुई थी। इतनी प्यारी सी धूप थी, हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और बस मैं उस मोमेंट को एंजॉय सा कर रही थी। कोई काम नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी और विवेक भी दोनों बच्चों को लेकर पानी में चले गए थे और मुझे बस कुछ देर ऐसे ही शांति से बैठने का टाइम मिल गया था। सर डाल लीजिए, सर डाल, सर डाल और सर डाल। हाँ ये पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है। शाम की हल्की सी धूप, सामने बच्चे खेल रहे हो और आप बस आराम से बैठे उन्हें देख रहे हो। इससे ज़्यादा पीसफुल फीलिंग मेरे लिए और कुछ है ही नहीं। बुगु भैया नहीं मानता। और यहाँ जो मैं चेरीज़ लेकर आई थी उन्हें वॉश करने जा रही हूँ। और इधर युवान अपना डोनट एंजॉय कर रहा था और मैं किकी के साथ बैठकर अपना लिटिल मॉमी और डॉटर टाइम एंजॉय कर रही थी। हम दोनों आराम से चेरीज़ खा रहे थे और सच बताऊं किकी को चेरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और विवेक भी रिवर से नहाकर आ गए और मेरे को कहने लगे मैं भी चेरी थोड़ी सी खा लेता हूँ, नहीं तो दोनों माँ बेटी बैठ के पूरी की पूरी चेरीज़ और रसबेरी ख़त्म कर देंगी। सच बताऊं मुझे ऐसे मोमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। घर पर तो हम चारों साथ रहते ही हैं, लेकिन जब ऐसे बाहर नेचर के बीच बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ना तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं और हमारा भी थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है और एकदम फ्रेश फील होता है। मुझे लगता है कि हर बार बाहर जाने का मतलब रेस्टोरेंट या कैफ़े नहीं होता है। कभी किसी पार्क में या गार्डन में या फिर ऐसे किसी रिवर के किनारे फैमिली के साथ 2-3 घंटे बैठ जाओ तो बस वही काफ़ी होता है।
इधर विवेक को चेरी खाते खाते थोड़ी सी लग गई थी। कुछ सीरियस नहीं हुआ, बस हल्का सा लग गया था। और कीकी का फेस देखो, इतनी सारी चेरीज खा ली थी ना उसने कि उसका पूरा मुंह लाल लाल सा हो गया था। तो विवेक ने बोला मैं ही फेस साफ कर देता हूँ, लेकिन 2-3 मिनट बाद फिर वही हाल। उसको बस चेरीज दे दो, फिर वो आराम से खाती ही रहती है। और वहाँ सामने विवेक युवान दोनों पानी की तरफ और ज़्यादा चले गए थे। युवान का तो पानी से मन ही नहीं भरता, उसको लग रहा था कि और अंदर जाकर थोड़ा और इन्जॉय करे। वैसे समर्स के टाइम इस रिवर में पानी थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमने बताया कि थोड़ा सा ना जब विंटर होती है तो पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। पर फ़िलहाल तो कम पानी में भी युवान और विवेक दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और मैंने कीकी को ज़्यादा नहीं नहलाया क्योंकि मेरे को डर था कहीं उसको ठंड ना लग जाए, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था ऐसे पानी में। और इधर कीकी का चेरी से बिल्कुल मन नहीं भरा था, बार बार बस उसको चेरीज़ ही चाहिए थी। और खाते खाते उसने अपना फेस फिर से पूरा लाल कर लिया था। मैंने सोचा चलो इसे आराम से छोटे छोटे पीसीस करके ही खिलाती रहती हूँ। वैसे जब भी मैं कीकी को चेरीज़ देती हूँ ना, तो सबसे पहले उसके बीज निकाल देती हूँ ताकि वो आराम से खा सके और गलती से बीज मुंह में ना चले जाए। वैसे कीकी को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर उसके हाथ से कोई चीज़ ले लो, फिर चाहे वो चेरी क्यों ना हो, वो तुरंत रोना शुरू कर देती है और उसको लगता है कि बस उसकी चीज़ है तो उसी को ही वापस दे दो। इसलिए घर पर भी जब युवान अपने टॉयज़ के साथ खेलता है तो वो भी खेलती है, बट अगर युवान उसके टॉयज़ छेड़ता है तो बिल्कुल छेड़ने नहीं देती है। और वहाँ से ये लोग वापस आ रहे हैं। पानी तो कम था, बट ऐसे पत्थरों में चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये पत्थर थोड़े से स्लिपरी भी हो जाते हैं। इसलिए विवेक और युवान बहुत आराम आराम से आ रहे थे। और विवेक को सब अपने से ज़्यादा युवान का डर लग रहा था कि कहीं उसका पैर मुड़ ना जाए। और युवान भी बहुत ज़्यादा घबराने लग गया था क्योंकि मैं साइड से सामने खड़े होकर ना बोल रही थी आराम से आओ, आराम से आओ। और बस हमें ना काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पे, हमने 2-3 घंटे स्पेंड कर लिए थे। और कीकी को भी बस मैंने हल्का सा वॉश कर दिया दोबारा, क्योंकि ज़्यादा देर भी हमें नहीं रहना था यहाँ पर और बच्चों को हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी। तो हमने सोचा अब चलते हैं घर। घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन ऐसे 2-3 घंटे अपनी फैमिली के साथ बिता लो, फिर लगता है कि ये टाइम सच में वर्थ इट था। और शाम काफ़ी हो गई थी, तो बस अब हम लोग निकल रहे थे घर की तरफ। मम्मा, हाँ अभी यहाँ पर खाना खा रहे हैं, मून खाना खा खा रहे हैं। शायद हो सकता है बेटा, क्योंकि मून नहीं आया ना। मम्मा यहाँ पर लाइट दिखा था। देखा था? और बस घर आने के बाद डिनर करके हम थोड़ी देर बालकनी में खड़े थे। मैं विवेक से बोल रही थी कि आज चांद अभी तक नहीं निकला है। तब युवान ने बोला कि मून अभी खाना खा रहा होगा, उसकी मम्मी ने उसको अपने साथ बिठा रखा होगा, इसलिए वो बाद में आएगा। कितनी क्यूट इमेजिनेशन होती है ना बच्चों की। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।